मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा एक विष्णु भगवान का मोहिनी मंत्र दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ज़रूर है, एक चीज़ का ध्यान दिए रहना कि जो मीट मछली मदिरा का सेवन करते हो इस प्रयोग को न करें। और ये मंत्र उनको फलित नहीं होगा। मेरी बात ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव हैं ये उनके लिए लाभकारी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मंत्र समाज पर प्रभाव विशेष कर डालता है, समाज को आकर्षित करता है। आप कुछ भी करते हो, चाहे सर्विस करते हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, ये सबके लिए लाभदायक है। मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरी माताएं भी कर सकती हैं, मेरी बहुएं भी कर सकती हैं, कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा बूढ़ा कोई भी कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी तक कितने मोहिनी मंत्र आप लोगों ने सिद्ध किए हैं? कहाँ से आपने उठाया, कहाँ से मंत्र लिया? ये विषय आपका है। फलित हुए कि नहीं हुए ये अपनी आत्मा से पूछो। तुम्हारी मेहनत सार्थक गई कि निरर्थक हुई है? कभी कभी मेरे शब्द कड़वे हो जाते हैं तो आप लोग इतराज़ न करें, बस अच्छे ध्यान दें इन चीज़ों पर। अब मैं आपको मंत्र का विधान बता रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विशेष खर्चा नहीं है। जिस तरह से आप अपने बच्चे को रटाते हो तो धीरे धीरे उसको ज्ञानार्जन होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और वो अपने सब्जेक्ट को कंठाग्र कर लेता है। लेकिन तब उस बच्चे को एहसास होता है जब साल भर की परीक्षा होती है। ठीक इसी तरह से मंत्र विधान का वही विषय है। ये शिक्षा मार्ग का विषय है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए है। इसमें इधर उधर भागने से, इधर उधर खोजने से, अगर किसी के पास एक मंत्र सच्चाई जान लो, एक मंत्र अगर जिसका सिद्ध है तो वो उसी का माहिर है। दुनिया के सभी मंत्र किसी को एक को नहीं सिद्ध हो पाते हैं। कोई मंत्र काली कुल का होगा तो कोई मंत्र स्त्री कुल का होगा, कोई मंत्र डामरी होगा, कोई मंत्र तांत्रिक होगा, कोई मंत्र वैदिक होगा, कोई मंत्र अर्धवैदिक होगा। तो ये सबका समावेश नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को समझो। जिस तरह से स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, आप अपनी बहन बेटी को दूसरे कास्ट में देना पसंद नहीं करते हो। आपकी आत्मा जहाँ स्वीकार नहीं करती वहाँ भोजन करना पसंद नहीं करते हो। आपकी आत्मा जहाँ स्वीकार नहीं करती वहाँ पर पानी पीना पसंद नहीं करते हो। हर जगह पर आप बैठना पसंद नहीं करते हो। ठीक इसी तरह से मंत्रों का कॉम्बिनेशन होता है। एक मंत्र दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, एक मंत्र दूसरे के सहयोगी भी होते हैं। इन रहस्यों का भेद बारीकी से समझो, अन्यथा मंत्र हैं ये। बाद में कहोगे कि ये मंत्र नहीं काम करता है, तो पहले चीज़ तो तुमने मेहनत ही नहीं किया, उसका ऊर्जा का अर्जित नहीं किया है आपने, कैसे होगा? किस कुल का है, किस परंपरा का है? तीन चीज़ों पर ध्यान दो। और इसका विधान मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले विधान समझ लीजिए।
कोई खर्चा नहीं है। आप लोग केवल बेलपत्र ले आइए, घी रख लीजिए, घी में थोड़ा शहद मिला लीजिए और थोड़ा सा चंदन, मलयागिरी चंदन घिस करके उसका लेप जो है उसी में मिक्स मिला लीजिए। ये तुम्हारी हवन सामग्री हो गई। बेलपत्र को डुबोया, मंत्र का उच्चारण किया, नमः स्वाहा। नमः जब स्वाहा करोगे तो उससे पहले नमः लगा करके स्वाहा कर देना। इस तरह से ये मंत्र कुछ मेहनत करो। कोई प्रभु का भक्त है, नारायण भक्त है, श्री हरि के चरणों का दास है, उसको मात्र 108 बार में ही सिद्ध हो जाएगा। और कोई विश्वास नहीं करता है तो तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो जीवन पर तुम विश्वास न करो फिर, और जीवन भर विश्वास न करो, नहीं हो पाएगा। ये एक आत्मसात करने का विषय है। जैसे आपको औलाद प्यारी है, कितना प्रेम करते हो, ठीक उसी तरह से मंत्र में उस निहित शक्ति को अपनाओ, आत्मसात करो, उतना ही प्रेम करो। ये रहस्य होते हैं मंत्रों के। मंत्र किस देवता का है, आप उसकी सानिध्यता प्राप्त करने का प्रयास करो, सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात ये कि सबसे पहले आपको विष्णु भगवान के मोहिनी मंत्र के जाप करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। वो गायत्री कौन सी है? त्रैलोक्य विद्महे, त्रैलोक्य मोहनाय, विद्महे अस्मराय, धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बस मंत्र इतना है। कभी कभी अशुद्धता आ जाती है, उसका कारण यह है कि भाई मेरे मुंह में पूरे दांत नहीं, हवा निकल जाती है, सीधी बात बता दे रहा हूं। तो दोबारा हमको रिपीट करके सुधार करके बोलना पड़ता है। आप इस पर थोड़ा सा गौर करें। त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे अस्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। इसका 108 बार प्रथम आप जाप करेंगे और शुरू से ही बन जाए। तो जब इसका जाप करने बैठो, हवन की सामग्री ये सब बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब दूसरा मंत्र जो मेन मंत्र है विष्णु भगवान का, वो ये है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं हूं त्रैलोक्य मोहनाय विष्णुवे नमः। सिर्फ मंत्र इतना है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं हूं त्रैलोक्य मोहनाय विष्णुवे नमः। सिर्फ इतना मंत्र है। मेरे भाई और बहनों, बेटी भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है इसको, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। इसको करो, 100% करो, तुम्हारे परिवार में भी सुधार हो जाएगा, लक्ष्मी जी की भी कृपा हो जाएगी, विष्णु भगवान की भी कृपा हो जाएगी, इससे दरिद्रता भी दूर हो जाती है। मोहनाय नमः, लक्ष्मी का भी आकर्षण है, समाज का भी आकर्षण है, सभी प्राणियों का भी आकर्षण है। इन चीजों पर क्यों नहीं विशेषता, इनकी विशेषता पर ध्यान क्यों नहीं देते हो आप लोग? थोड़ा सा ध्यान दे करके इन बारीकियों को समझो और करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे सभी यूवर्स भाइयों को, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, सबको नमस्कार। सभी यूट्यूबर भाइयों को नमस्कार, मेरे यूट्यूब परिवार को नमस्कार। सभी गुरुजनों और संतों के चरणों में प्रणाम। हमेशा खुश रहो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।